नमस्कार, ये मैं वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कहानी है कर्मनाशा की हार। इससे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखोगे वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मतलब प्रश्न के साथ साथ मैं आपको उत्तर भी लिखना भी सिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ जरूर से बने रहिए क्योंकि ये जो है 5 या 10 नंबर का तो इस पाठ से संबंधित मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ भैरव पांडे का चरित्र चित्रण। ठीक है, तो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से हम लिखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये अपना प्रश्न आ गया, भैरव पांडे का चरित्र चित्रण लिखिए। तो हमारा जो लिखने का तरीका होगा वो होगा यहाँ से स्टार्ट। भैरव पांडे के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय है, ये हमारी लाइन होगी। उसके बाद हम पहली हेडिंग डालेंगे कर्तव्य निष्ठा एवं आदर्शवादिता। तो भैरव पांडे पुरानी पीढ़ी के आदर्शवादी व्यक्ति हैं जो अपने भाई को पुत्र की भांति पालते हैं तथा पंगु होते हुए भी स्वयं परिश्रम करके अपने भाई की देखभाल में कोई कमी नहीं होने देते हैं। इसमें जो पंगु का शब्द का प्रयोग किया गया है इसका मतलब होता है अपाहिज व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न बताया गया है, मतलब कि अगली हेडिंग है विचारशीलता। तो भैरव पांडे एक सचित्र गंभीर एवं विचारशील व्यक्तित्व से संपन्न है। वे गांव के सभी लोगों की वास्तविकता से परिचित हैं, लेकिन किसी के राज को कभी उजागर नहीं करते हैं। वे तथ्यों का बौद्धिकत्व ये लिखा है बौद्धिक एवं तार्किक विश्लेषण करते हैं। अगली हेडिंग है भ्रातृत्व प्रेम। इसका मतलब होता है, जो पहला शब्द लिखा है भ्रातृत्व मतलब भाई को कहा गया है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, भाई का प्रेम लिखेंगे। भैरव पांडे को अपने छोटे भाई से अत्यधिक प्रेम है। उन्होंने पुत्र के समान अपने भाई का पालन पोषण किया, इसलिए कुलदीप के घर से भाग जाने पर पांडे दुख के सागर में डूबने उतरने लगते हैं। तो ये हो गया उनके भाई के प्रति प्रेम। अगली हेडिंग है मर्यादावादी और मानवतावादी। प्रारंभ में भैरव पांडे अपनी मर्यादावादी भावनाओं के कारण फूलमत को अपने परिवार का सदस्य नहीं बना पाते, लेकिन मानवतावादी भावना से प्रेरित होकर वे फूलमत एवं उसके बच्चों की कर्मनाशा नदी में बलि देने का कड़ा विरोध करते हैं तथा उसे अपने परिवार का सदस्य स्वीकार करते हैं। अगली हेडिंग है प्रगतिशीलता। तो भैरव पांडे के विचार अत्यंत प्रगतिशील हैं। वे अंधविश्वासों का खंडन एवं रूढ़िवादिता का विरोध करने को तत्पर रहते हैं। वे कर्मनाशा की बाढ़ को रोकने के लिए निर्दोष प्राणियों की बलि दिए जाने संबंधी अंधविश्वासों का विरोध करते हैं। वे बौद्धिक एवं तार्किक दृष्टिकोण से बाढ़ रोकने के लिए बांध बनवाने का उपाय सुझाते हैं। ठीक है, तो जो गांव वाले हैं वो अंधविश्वास में आकर के उनकी बलि देना चाहते थे, तो उन्होंने उस चीज़ को रोका और एक सुझाव दिया जो एक दिमागी तौर पर देना चाहिए कि वहाँ पर एक बांध बनवाया जाए जिससे कि यह बाढ़ की जो समस्या है वो दूर हो सके। अगली हेडिंग है निर्भीकता एवं साहसीपन। भैरव पांडे के व्यक्तित्व में निर्भीकता एवं साहसीपन के गुण निहित या कह सकते हैं समाये हुए हैं। मुखिया सहित गांव के सभी लोगों के सामने अत्यंत ही निडरता के साथ कर्मनाशा को मानव बलि दिए जाने का विरोध करते हैं। वे साहस से कहते हैं कि यदि लोगों के पापों का हिसाब देने लगूं तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में डूबना पड़ेगा। उनकी निर्भीक
वीरता एवं साहस देखकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, मतलब कि चकाचौंध रह जाते हैं, हक्के बक्के कह सकते हैं। इस प्रकार भैरव पांडे मानवतावादी भावना के बल पर सामाजिक रूढ़ियों का निडरता के साथ विरोध करते हैं तथा कर्मनाशा की लहरों को पराजित होने के लिए विवश कर देते हैं। मतलब कि जो हो रहा था, उनकी बलि देने का कार्य कर रहे थे लोग, तो वह नहीं होता है अब। और फिर आखिरी में ये होता है कि जो भैरव पांडे हैं वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, फूलमत को। तो अब ये हमारा जो प्रश्न था कि भैरव पांडे का चरित्र चित्रण, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा है, समझ करके लिखना है आपको, ठीक है, ना कि रट करके।